हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है। मैं एस भाई विकास सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चला रखी है और आप सारे उस मॉक टेस्ट सीरीज को भरपूर आप उनका फायदा उठाएं। पेपर नज़दीक आने लग रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ने लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ना ही है, मेहनत करनी है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक और मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए उससे पहले एक आपके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल कोट्स पढ़ पढ़ के आप थोड़े से हो जाते होगे परेशान, तकलीफ आ जाती होगी, समस्याएं आती रहती हैं। लिखा है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, तो और जिद्दी तुम भी हो और जिद्दी हम भी है ना। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जिद्दी तो होना पड़ेगा दोस्त, अगर जिद्दी नहीं होगे तो बात नहीं बनेगी। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मोटिवेशन दे के जाती हैं, थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। कई बार पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, दो चार पेपर दे के सिलेक्शन नहीं निकलता तो उम्मीदें टूट जाती हैं, उम्र बड़ी होने लग जाती है, घर परिवार की आशाएं, जो उम्मीदें हैं वो आपसे बढ़ने लग जाती हैं। इन चीज़ों को दिमाग में थोड़ा सा रखना चाहिए, जिद्दी बनना पड़ेगा। तो आज बैठे बैठे देखें कि हम जिद करके करेंगे और इस जिद के साथ हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अपना स्कोर जरूर बता के जाना कि कितना स्कोर आप लोगों का गिर रहा है। बढ़िया मॉक टेस्ट है, अच्छा मॉक टेस्ट आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, कह रहा है कि किसी सर्टेन सम के ऊपर, किसी प्रिंसिपल के ऊपर 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 41 रुपए है। मैंने बार बार कहा है कि जब भी तुम्हारे पास 2 साल के लिए कोई सीआई की रेट आए तो दी गई वैल्यू का आप पहले डबल कीजिए 10.25% और बाद में उसका स्क्वायर कर दीजिए, यही इफेक्टिव रेट होगी। तो मैं कहूं कि 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी, तो तुम बोल दोगे सर 10.25%। और यही कमाई होती है। ये किसके बराबर आ रही है, 41%, 41 रुपए के बराबर आ रही है। 41 रुपए के बराबर जो है ना, ये वैल्यू आने लग रही है। ठीक है, 41 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है 10.25। तो 10 पॉइंट में 25% की वैल्यू कितनी आ गई, 41%। अगर यही पैसा एसआई पे रहा होता तो पहले साल भी 5% लेता, अगले साल भी 5%, यानी कि 10% आना चाहिए था। कितने का गैप है, 0.25 का। तो आंसर तो 40 आना है, बेखौफ रहे आप, क्योंकि सिर्फ 0.25% का गैप है, यानी कि लगभग 1 रुपए का आ रहा है। तो मैं तुम्हें बोलूं कि 10.25% की वैल्यू अगर 41 है, तुम कहोगे सर 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 41 में 10 पॉइंट में 25, और तुम्हें निकालनी किसकी, 10% की वैल्यू तुम्हें चाहिए, तो इनटू में आप कर दीजिए 10। एक और 100 ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 40 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये ₹40 आता अगर आपने पैसा किस पे दे रखा होता, एसआई के ऊपर दे रखा होता, तो मेरा आंसर 40 आ जाता मेरे पास। ठीक है दोस्त, ये वाली चीज बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आजकल चले हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक आ रहे हैं कि एक बार बॉयज की दे दे, एक बार गर्ल्स की दे दे, फिर एक पूरी क्लास की दे दे। आपको बहुत सारे तरीके इन क्वेश्चन को करने के मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूं, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो मिक्सर एलिगेशन उठाएं, उससे बढ़िया कोई चीज आपके लिए नहीं है। कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15.8 ईयर। पूरी क्लास की जो एवरेज एज है वो किसके बराबर है, 15.8 के बराबर है। बॉयज की 16 के बराबर है, गर्ल्स की 15.4 के बराबर है। तो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स पूछना चाह रहा है तुमसे। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन हम इसके लिए यूज करेंगे। एक तरफ बॉयज लिख देते हैं, एक तरफ गर्ल्स लिख देते हैं, ये वाला काम कर देंगे। एक तरफ बॉयज, एक तरफ गर्ल्स लिख देंगे हम। अगर बॉयज की कितनी है, 16 दे रखी है, 16, और गर्ल्स की कितनी दे रखी है, 15.4 दे रखी है, 15 पॉइंट में 4 के बराबर दे रखी है। एक तरफ 16 है, एक तरफ 15.4 है, और इन दोनों की पूरी क्लास की कितनी है, 15.8 है। तो इधर मैं लिख देता हूँ 15.8। ये पूरी क्लास की एवरेज आ रही है, 16, 15.8 और 15.4। आप इसमें से माइनस करो, कितना बन जाएगा, 0.4 बन जाएगा। इसमें से माइनस करो, कितना बनेगा, 0.2 बन जाएगा। पॉइंट से आपने पॉइंट काट दिया, तो आपके पास आ गया 2:1, 2:1 आपके पास आने लग रहा है। बॉयज से नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस, तो यही आ रहा है भाई, 2:1 आ रहा है हमारे पास। गर्ल्स की कितनी है, 15.4 है, और बॉयज की कितनी है, 16 है। हमने निकाला तो पॉइंट पॉइंट हमने ये गलत कर दिया क्या, नहीं, ठीक है, कितनी आएगी, 0.2 ही आ रही है, और यहाँ से कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, तो 2:1 बन रहा है। ठीक है, तो 2:1 आएगा भाई आंसर, 2:3 नहीं आएगा, 2:1 आएगा, है ना, कोई गलती नहीं है ना। 0.2 हो गया और ये कितना हो गया, 0.4 हो गया, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 ही आएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई।
15 आदमी किसी दीवार को 30 मीटर लंबी दीवार है, एमडीएच का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों को एमडीएच लगाना नहीं आता है और उसमें खास करके काम ढूंढना नहीं आता कि काम क्या हो रहा है। इतना सबको पता है कि M1D1H1 अपोन में W1 ये बराबर रहा होगा M2D2H2 अपोन में W2 के, इसके बराबर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ना काम ढूंढना नहीं आता है, वृक्क को एक्सप्लोर करना नहीं आता है। तो कितने आदमी है? 30 आदमी है, तो लिखो 30 गुणा में सर्टेन हाई इन वन डे, कोई भी एक हाइट रही होगी, एक दिन के अंदर काम को कर देते हैं। इन हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ द सेम हाइट। यहाँ पे जो हाइट रही थी यहाँ पे भी वही हाइट रहनी, यानी कि एच एच रहना है, तो एच से एच तो काट दो, हाइट के लिए एच लिखा मैंने ये, ठीक है। ऑफ द सेम हाइट बट ऑफ लेंथ 26 मीटर इन वन डे, हाइट सेम रखी गई है और उसके लिए क्या रखी गई है? लेंथ कितनी मीटर रखी गई है? 26 मीटर रखी गई है, 26 मीटर रखी गई है। तो यहाँ पे डे भी आ गया आपके लिए, कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 30 मीटर यहाँ पे लंबी थी, 30 मीटर यहाँ पे लंबी थी। ये तो 30 मीटर है ना भाई, ये भी काम ही है। ये जो 30 मीटर है ये भी क्या है? काम है। तो इसको यहाँ पे मैन लिखो 15 आदमी, यहाँ पे आएगा 15 और इधर आ जाएगा 30, ठीक है। ये काम है, 30 मीटर की दीवार बनी तुमसे एक पूरे दिन के अंदर, दिस इज ऑल्सो अ वर्क, ये काम दिया गया है। अगर यहाँ पे 30 मीटर की बन रही है, यहाँ पे कितने की बन रही है? 26 मीटर की बन रही है। यहाँ पे दिन कितना था? एक था 30 मीटर लॉन्ग इन सर्टेन हाइट इन वन डे, यहाँ पे भी दिन एक है। यहाँ पे डे मैन निकालने तुम्हें कितने आदमियों की जरूरत जो है ना रहेगी। तो यहाँ पे अगर तुम्हें m निकालना है तो m के लिए मैं क्या करूंगा? इस सारे डाटा को उधर ले जाऊंगा। तो क्या बन रहा है मेरे पास? m की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या बन रही है? 15 इंटू में 1 अपोन में 30 और ये 26 चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। ये वाला काम हो जाएगा। 15 से 2 बार गया और 2 से कितनी बार गया? 13। तो 13 इसका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मैन की जो वैल्यू पूछी जा रही है कितनी आ रही है? 13 के बराबर आ रही है। 13 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ M1D1H1 पढ़ सबने रखा है, आता सबको है, लेकिन इसके अंदर काम ढूंढने में तुम्हें दिक्कत होती है। काम को ढूंढना ही चैलेंज है, तो काम ढूंढिए आप लोग इसके लिए, ठीक है। काम आप जरूर ढूंढिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, एक आदमी एक रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ा है, नोटिस कर रहा है एक ट्रेन टुक 21 सेकंड टू कंप्लीटली क्रॉस द प्लेटफॉर्म। एसटीडी का क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसके अंदर दो केस बनते हैं। एक केस में जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, टनल को, ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, उस टाइम पे दोनों की लेंथ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और एक केस के अंदर जब ट्रेन किसी इंसान को, स्टैंडिंग मैन को, इलेक्ट्रिक पोल को, पोस्ट बॉक्स को क्रॉस करती तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ रहती। दोनों केस आपके सामने दिए गए हैं। पहला केस है प्लेटफॉर्म वाला, पहला केस है प्लेटफॉर्म वाला। तो मैंने कहा जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म दोनों को लेगी, ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म दोनों को लेगी, ठीक है भाई। तो ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट अ ट्रेन टुक 21 सेकंड टू कंप्लीटली क्रॉस द 84 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो 84 प्लस में ट्रेन रहा होगा, ठीक है। और इसको क्रॉस करने में 21 सेकंड लिया है, 21 सेकंड का टाइम लिया है इसने। जब एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही थी, जो आदमी इसको देख रहा है ये इसी को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन सिर्फ खुद की लेंथ को करेगी और अब टाइम ले रही है 9 सेकंड का। कितने का फर्क आ गया तुम्हारे पास? 12 सेकंड का फर्क आ गया। और ये 12 सेकंड का फर्क 84 की वजह से आया होगा। 12 सेकंड का फर्क क्यों आया है? क्योंकि प्लेटफॉर्म को ज्यादा क्रॉस किया है। अगर 84 को क्रॉस करने में 12 सेकंड ले रही है तो ट्रेन की स्पीड रही होगी 7 मीटर पर सेकंड की। कितने की स्पीड रही है? 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है ना इसकी रही है। आंसर तो 32.4 आएगा, क्योंकि 10 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 36 के बराबर होती है। 36 के बराबर 10 की वैल्यू जो है ना आती है, तो इससे लगभग ये वैल्यू आएगी। बाकी देख लेते हैं भाई। 7 मीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट करता हूं, किसके अंदर कन्वर्ट करना है हमें? किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 8 बाई में 15 से, ठीक है। 8 बाई में 15 से इसकी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 15 बाई 8 से करेंगे, 8 बाई 15 से करेंगे, हाँ ठीक है। तो कितना बन रहा है? 8 56 अपोन में 15, यही बन रहा होगा। 15 बाई 8 से करनी है, 15 बाई 8 से मल्टीप्लाई होगी भाई। 15 बाई में 8 से हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 15 अपोन में 8, 17 से 5 किया तो भाई कितना आ गया? 7 से 15 करना ना, 105 अपोन में 8 आ गया। तो 8 एकम 8,
ये तो बन नहीं रहा फिर इसमें से कोई डाटा। 8 एकम 8 बन रहा है और 2 गया तुम्हारे पास ये, और 8 3 24, तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है फिर तो। ये तो कोई डाटा नहीं बन रहा। क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति ने देखा कि एक ट्रेन 24 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से 21 सेकंड में पार कर लेती। 21 और 9 का 12, तो 12 से 7 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ रहा है भाई। और 10 मीटर पर सेकंड होता है 36 के बराबर, 36 के बराबर होता है 10 मीटर, ठीक है। तो 7 का क्या आएगा, 7 का आना चाहिए भाई 18/5, 18/5 आएगा, यही आएगा, ठीक है। 18/5 आना चाहिए। और 18 से 7 की करेंगे तो 126/5, 5 से 2 करेंगे 5 दूनी 10, 5 के 24.5 आ रहा है, 25.2 आ रहा है क्या, 24 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 25.2 आ रहा है भाई। 20 सही लिख रहे थे, 25/2 आने लग रहा है, ठीक है। 25 पॉइंट में 2 आ रहा है। 7 मीटर पर सेकंड है, 18/5 से हमने इसकी मल्टीप्लाई की और हमारे पास कितना आ गया, 25 पॉइंट में 2 आ गया। एक ही कॉन्सेप्ट था कि प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रही है तो उस टाइम पे दोनों डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, और जब ये खाली स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है तो उस टाइम पे सिर्फ ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करने लग रही है। There are 1 2 3 to 1 worker in a factory. They stand in such a way that the number of worker in each row is equal to the number of rows. देखो क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे x रोज हैं, x रोज हैं, तो हर एक रो के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो भी कितने हैं, x हैं। तो टोटल कैंडिडेट कितने रहे होंगे, x का स्क्वायर रहे होंगे। टोटल कैंडिडेट जो है वो कितने रहे होंगे, x का स्क्वायर रहे होंगे। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 3 2 1 के बराबर दे रखी है। ये किसका स्क्वायर आता है, 111 का स्क्वायर आता है ये, तो 1 1 1 के बराबर मैंने इसको लगा दिया। यानी कि इस फैक्ट्री के प्रत्येक रो के अंदर जो बंदे खड़े हैं वो कितने हैं, 111 आदमी है, ठीक है भाई। 1 1 1 के बराबर ये आदमी खड़े। एक कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम 15,625 दे रखी है। ये 25 का क्यूब है, हमें दिखाई दे रहा है। थोड़े से क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि क्यूबिकल की जो वॉल्यूम होती है वो एक ही क्यूब बराबर होती है। 15,625 15625 के बराबर होती है। यानी कि जो साइड रही होगी वो क्या रही होगी, 25 गुणा 25 गुणा 25, इसके बराबर वो साइड जो है ना, ऐसे साइड डायमेंशन रहा होगा, एक ही क्यूब के बराबर होता है ये। तो इसके अंदर क्यूबिकल स्टोर करना कि, और ईच आर पुट इन अ क्यूबिकल स्टोर, हर एक को एक क्यूबिकल स्टोर के अंदर डाला गया जिसकी 2.5 मीटर है। ये कोई अलग क्यूबिकल कोल बॉक्स था, अब कोई अलग आया है उसकी 2.5 मीटर, जिसके अंदर उस बॉक्स को डालना है, उस बॉक्स में डालना है। देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है, 250 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की वॉल्यूम का कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसकी जब वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, 250 इनटू में 250 और इनटू में 250 डिवाइड बाय में 25 इनटू 25 और इनटू 25, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 10। यानी कि 1000 बॉक्स जो है ना ये अपने अंदर कैप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम का कंपैरिजन किया है। बड़े वाले बॉक्स की वॉल्यूम को छोटे वाले बॉक्स की वॉल्यूम के साथ मैंने कंपेयर किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1000 जो है ना ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ बेस ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 12। सबसे पहले ट्रेपीजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में h, इसके बराबर आपका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में h। ये ट्रेपीजियम का एरिया के बराबर होता है। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमसे निकलवाना जा रहा है, वो तो दे रखा है 14.1 दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया, हाफ भी मैंने यूं का यूं लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज 12 सेंटीमीटर। इट्स एल्टीट्यूड, हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो ये 12 दे रखा है, इनटू में एल मान लेता हूं मैं, तो ये किसके बराबर है 6 की। यानी कि एल की जो वैल्यू होगी वो 14.1 अपॉन में 6 के बराबर आने लग रही है। 14 पॉइंट में यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आना, 2 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो 2 पॉइंट में 3 5, ये मेरी वैल्यू निकल जाएगी भाई। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो 2 पॉइंट में 3 5, एक ही ऑप्शन 2 की लाइन में आ रहा है, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर बन रहा था। मेंसुरेशन के कम से कम इतनी तैयारी जरूर रखना कि सीधा अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तुम्हारे पास, क्योंकि एसएससी को ही पता है कि 1 2 3 4 क्वेश्चन तुमसे गलत करवाने हैं, वो कहाँ पे करवाने हैं। थोड़ा सा आप ज़्यादा अर्थमेटिक के ऊपर फोकस कर दो तो ये मेंसुरेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कोई रोड रोलर है जिसकी 350 सेंटीमीटर
लेंथ है और डायमीटर दे रखा है 84। देखो रोड रोलर होता है ना, लगभग कुछ ऐसा सा चलता रहता है, सबको पता है ना, और रोड को प्रेस करने के लिए यूं चलता रहता है। तो जब ये रोड को प्रेस करते हुए चलता है तो कौन सा एरिया यूज कर रहा है अपने लिए, सीएस से यूज कर रहा है। दिस इज नोन एज कवर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, तो दिस इज नोन एज कवर्ड सरफेस एरिया। तो ये सीएस से यूज करने लग रहा है, ठीक है। और शेप कैसी मैंने तुम्हें अभी बताई, सिलेंड्रिकल शेप तुम्हारे पास चलती आएगी। तो सिलेंड्रिकल शेप का या सिलेंडर का जो सी एस से होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr/h के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 भी मेरे पास है, 22/7 भी मेरे पास है, रेडियस 84 का आधा कर लेंगे r। देखो d अगर 84 दे रखा है तो r कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो इनटू में 42 कर लेंगे। ये इसकी हाइट दे रखी है, लेंथ को ही देखो, जब ये सिलेंडर यूं लेटा हुआ है तो ये इसकी क्या बन गई है ना, और ये अगर मैंने बना दिया तो ये इसकी हाइट बन गई, ये लेंथ अब इसकी हाइट बन गई। यहाँ पे दे रखा है 350 मीटर सेंटीमीटर। यूनिट चेक जरूर कर लेना कि दोनों सेम हो। तो 350 मैंने लिख दिया, और हाइट की जब बात कर रहे हैं वो ये वाली बन गई मेरी 350। अब ऐसा करके इसने कितने चक्कर लगाए हैं, 500 लगाए हैं। एक राउंड में जितना करेगा 500 गुना कर दो, इनटू में आप 500 कर दीजिए, इनटू में 500 कर दीजिए, ठीक है। ये वाली चीज आपके पास हो गई है भाई। 7 से सिर्फ 6 बार कट रहा है, तो आपके पास इधर क्या आ गया, 6 दूनी 12, और 12 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 500, ये वाली डिजिट मेरे पास बनने लग रही है। तो कितना बन रहा है भाई ये 4620 समथिंग। क्योंकि ये इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे मीटर के अंदर दे रखे हैं, तो डिवाइड करवाना चाह रहा है, तो ये बन जाएगा 4620, ठीक है। मीटर के अंदर ये चीजें बनवा रहा है, तो ये 4620 जो है ना, ये आंसर मेरा बन जाएगा अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो। बाकी चीजें जो है यही रहेंगी मेरे पास। कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, 500 चक्कर लगाएं तो इंटू में 500 कर दोगे, आपके पास चीजें निकल आएंगी। देखिए भाई, ए वेल डग विद द 14 मीटर इनर डायमीटर एंड वॉज 8 मीटर डेप्थ। एक कुएं को खोदा गया और मिट्टी निकाली गई। अगेन अब वही कॉन्सेप्ट आता है, जब कुआं खोदा जाता है तो भी कैसी शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। एक कुएं को खोदा गया और इसमें से मिट्टी जो है ना वो बाहर निकाली गई, एक्सट्रैक्ट आउट की गई यहाँ से, ठीक है। जो मिट्टी निकाली गई है वो πr² h होगा, क्योंकि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr² h के बराबर होती है। और ये वाली जो वॉल्यूम है ये उस क्यूबोइडल फील्ड में बिछाई गई है। जब भी रेक्टेंगल दे रखा होगा यहाँ पे, जब भी रेक्टेंगल की 3 डायमेंशन देते समझ जाया करो कि 3D की बात चल रही है, और 3D के अंदर रेक्टेंगल नाम की कोई शेप नहीं होती। रेक्टेंगल इज कंसिडर्ड एज क्यूबोइड, तो क्यूबोइड बन जाता है, तो ये क्या बनेगा, L इंटू बी इंटू एच बन जाएगा। क्योंकि क्यूबोइड का जो वॉल्यूम है या क्यूबोइड का जो आयतन है वो किसके बराबर है, L इंटू बी इंटू एच के बराबर है। तो πr² h की वैल्यू इसके बराबर आ रही है भाई 14 मीटर डायमीटर है, तो पाई का मतलब भाई 22/7 यही लिख लेते हैं, इंटू में रेडियस निकालनी है तो आधा बना देंगे, 7 इंटू 7 कर देंगे। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 बन जाएगी मेरे पास। एच दे रखा है 8 के बराबर, ये बराबर है। अर्थ इज डग आउट एंड इट वाज इवनली सेपरेट आउट ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट, किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर इसको बिछाया गया है। 10 इंटू 8 के बराबर है, तो 10 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया, और एच हाइट यही तो पूछना चाह रहा है कि कितनी हाइट तक वो गई होगी। 8 से आप लोग 8 काट दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 7 से आप लोग 7 काट दो, 22 सत्ते 154, 154, और ये 10 नीचे ले आऊंगा, ये किसके बराबर आएगा, हाइट के, यानी कि 15 पॉइंट में 4 आ रहा है। 15 पॉइंट में 4 का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बनने लग रहा है। लगा दो खटाक से, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सिलेंडर की वॉल्यूम को एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर रख दिया, इन दोनों के आयतन को बराबर रख दिया, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है वो इधर डाली गई है, यहाँ पे सेपरेट आउट की गई है, तो हाइट मैंने बना दी 15 पॉइंट में 4 के बराबर, ये वैल्यू मेरी बनने लग रही है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक 52 कोई कार्ड है, ताश के पत्ते हैं, मत खेलना भाई। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड अ ब्लैक, टैन और ए किंग। देखिए भाई, जो 52 कार्ड होते हैं, चलो तुम्हें खेलने सिखा देते हैं, एक वीडियो बनाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये 13-13 में डिवाइड होते हैं, 13-13 के अंदर डिवाइड होते हैं। पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, खेलने के लिए नहीं बता रहा, नहीं तो कहीं खेलने लग जाओ तुम। तो 26 रेड होंगे और 26 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। स्पेड डायमंड ये अपना देख लेना, कौन से हार्ट वगैरह सारी चीजें होती हैं, तुम्हें पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। 13-13 होते हैं, सबके अंदर एक एक किंग होता है, 1 किंग 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 किंग, तो 4 तो किंग हो गए। सबके अंदर एक एक 10 होता है। इसने क्या बोला है, टोटल तो 52 हो गए, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है पीई, यानी कि प्रोबेबिलिटी, नीचे 52 आएगा,
ठीक है, कोई बात नहीं। इसने कहा है कि एक ब्लैक 10 हो, तो ब्लैक तो दोनों के अंदर बैठा मिलेगा एक एक 10, यानी कि 2 कार्ड तो यहां से निकला है 10 10, ठीक है, 2 तो निकला है। और क्या कह रहा है, किंग, किंग कितने होंगे, सारे पत्तों में 4 किंग होंगे, सारे पत्तों में कितने किंग होंगे, 4, यानी कि 4 प्लस में 2, तो कितने की बात करवा रहा है, 6/52, और 6/52 का मतलब 2 से 3 और 2 से 26, 3/26 का मतलब ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। तो अपना थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, करके जाइए मेरे भाई। 11वां क्वेश्चन आ रहा है, किसी कॉलेज के इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट को 55% मिला टोटल वैलिड वोट का। देखो 2 प्रकार के वोट यहाँ पे दिए जाते हैं। वैलिड वोट का मतलब होता है कि कितने वोट आपके जो डाले गए वो वैलिड हैं, है ना। कुछ वोट अवैध वोट होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जाती है। मैं बार बार इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले आप पूरे के पूरे जितने भी हैं इनको 100% वोट मानिए कि 100% थे। अब एक चीज कही है कि 15% आर इनवैलिड, तो 2 कॉलम बनाइए। 85% तो वैलिड है, वैलिड है, और 15% इनवैलिड है। ये वाला काम आप कर लो। बोले जी ठीक है। अब इस 85% को कंसिडर करो 100%, क्योंकि गिनती तो इन्हीं की होगी दोस्त, इनकी गिनती नहीं होगी। ये उस वोट में से निकाल दिए जाएंगे, निष्कासित कर दिए जाएंगे, तो गिनती इनकी होगी 100% की। इस 100 में से एक भाई साहब को 55% मिले हैं, तो दूसरे को 45 मिले होंगे, हारने वाले को। ये वाली चीज हुई होगी। तुमसे कह रहा है कि 2 कैंडिडेट में एक को 55 मिले, दूसरे को क्या मिलेंगे, 45% मिलेंगे। टोटल 15% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड इफ द टोटल वोट्स वर 15,200। इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट गोट्स, तुम्हें इसकी दे रखी है। तो पहले तो 100% की वैल्यू है 15,200, 1% की हो जाएगी 152। तुम निकालो 85 की, इंटू में 85 इधर कर दो और इंटू में 85 इधर कर दो, यानी कि 152 और गुना में 85। 152 इंटू 85 करते हो किसके बराबर आ रहा है, 129220 के बराबर ये नंबर आने लग रहा है, ठीक है। 129220 के बराबर ये नंबर आ रहा है, 152 इंटू में 85। अब 12,920 वोटों की क्या हुई थी, टोटल वैलिड वोट मानी गई थी। अब इसका 45% निकालना है। 12,290 क्या निकालना है, 45%। तो 12,920 सॉरी इंटू में 45 अपॉन में 100। 10 से 10 गई भाई, 5 से गया 9 बार, 5 से गया 2 बार, 2 से ये 6, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 2 छिके 12, 646। 600 के अगर 9 से करते हैं तो 5400 और 5814, ये वाला चीज बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे डिजिट भी 4 आनी है, तो एक ही के पीछे 4 आने लग रहा है। तो 5814 ये वाला मेरा क्या रहा होगा, आंसर रहा होगा। 5814 के बराबर वैल्यू मेरी आई होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, द वेट ऑफ एन एम्प्टी bucket is 25% of the weight of the bucket when filled with some liquid, some of liquid has been removed। क्या कह रहा है कि किसी खाली बाल्टी का जो वेट है वो भरी बाल्टी के 25% वेट का बराबर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए कॉन्सेप्ट निकाल के लाएगा ये यहाँ से। और छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक से दिखे। देखिए क्या कह रहा है, वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, यानी कि जब बकेट खाली है उसका जो फिल्ड बकेट है, कंप्लीट भरी हुई बकेट है, 25% है। मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वेट है वो 100 रहा होगा, तो खाली का 25 kg रहा है, तो भरी का इसमें पानी कितना आ रहा होगा, 75 लीटर आ रहा होगा, या 75 kg मान लो, कुछ भी मान लो, यूनिट माननी है अपने, 75 यूनिट आया होगा। अब क्या कहा है इसने, एक बार बकेट को पूरा भरा गया, इसमें कोई लिक्विड डाला गया, लिक्विड सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, इसमें से कुछ लिक्विड रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। कितना लिक्विड हटा दिया गया इसमें से, वो कह रहा है कि अब बकेट के साथ इसका जो लिक्विड वेट है वो 3/5 रह गया ओरिजिनल वेट का। तो भाई 100 का अगर मैं 3/5 निकालने के लिए जाता हूं तो कितना आ रहा है, 60 kg, या 60 यूनिट मान लो, केजी लीटर में क्या रखा है, तो क्या मान लो, 60 यूनिट मान लो। इस 60 में से 25 तो बाल्टी का वेट हो गया, तो लिक्विड का वेट कितना आ गया, अगर 60 में से 25 निकाला तो कितना आ गया, 35 यूनिट।
35 यूनिट आ जाएगा भाई, ठीक है, 35 यूनिट आएगा। तो मैंने लिख दिया इधर 35 यूनिट, 35 यूनिट के बराबर ये वाली चीज आपकी हुई होगी। तो सिर्फ लिक्विड का वेट कितना है, 35 यूनिट के बराबर लिक्विड का वेट आ रहा है। अब तुमसे कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, आना चाहिए था 75, आ गया कितना 35, यानी कि जो रिमूव किया गया है, हटाया गया है, वो कितना है, तुम कहोगे सर 40 यूनिट के बराबर है, 40 यूनिट के बराबर है जिसको हटा दिया गया। इधर बनाते हैं इसको, 40 यूनिट हटाया गया किस में से, 75 में से और इनटू में से, यही तो पूछा है ना उसने। देखो एक बार मैं क्वेश्चन तुम्हारा पूरा करवा देता हूँ। मैंने माना कि 100 यूनिट की पूरी बकेट रही होगी, रह गई, इसमें से खाली भी है और भरा हुआ भी है, दोनों चीजें हैं। खाली 25 केजी है या 25 यूनिट मान लो, आपका जो मन करे। तो इसमें भरा कितना गया 75, तभी तो 100 बना होगा टोटल। बोले जी ठीक है। इसने कहा भरने के बाद 3/5 को रह गया। अब देखो ये 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वेट अभी है, तो 60 यूनिट रह गया, 60 यूनिट आपके पास है। 60 यूनिट है तो लिक्विड कितना आ गया 35 यूनिट, रिमूव कितना आ गया 40 यूनिट, हटाया गया है इसमें से 40 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, यानी कि कितना आ गया 160 अपोन में 3, तो ये बनता है 53 पॉइंट में 3 या 53 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी आने लग रहा है मेरे पास। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक क्वेश्चन था। एसएससी का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। देखो बहुत बढ़िया एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, और जो इनको लिटरली इन क्वेश्चंस को बना रहा है ना बच्चा, वो चाहे सीजीएल का प्री दे लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीजीएल देना, एमटीएस दे लेना, ये सारी चीजें सबका पेपर एसएससी को बनाना है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक शॉपकीपर ने 70 केजी पोटैटो को परचेज किया 420 रुपए में, सोल्ड द होल 10% एट द रेट ऑफ 6.5 पर केजी, व्हाट विल बी हिज गेन। सोल्ड द होल 10%। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी भाई, एरर था इस क्वेश्चन के अंदर, ये यहाँ पे कोई गड़बड़ बन रही है ना, इसकी स्टेटमेंट आधी अधूरी दी गई है, तो इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, when an article is sold for rupees 116, the profit percent is thrice as much as when it sold for rupees 92। ये शायद अपने किसी मॉक टेस्ट सीरीज में हुआ हुआ क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया था एक बार के लिए 100 प्लस में पी, यानी कि एक बार का प्रॉफिट, कोई वैल्यू दी गई है, तुम्हें कितनी दी गई है 92 रुपए, 92 में बेचने में प्रॉफिट हो रहा है उसको समथिंग, 100 प्लस में पी परसेंट, यहाँ पे भी उसको ये होने लग रहा है, 92 में बेचने पे भी हो रहा है तुम्हें, और एक बार के लिए 100 प्लस में 3p, यानी कि 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, और ये कब हो रहा है तुम्हारे पास 116 रुपए के अंदर। मैंने कहा था माइनस करो, तुमने कहा इसको काटो, यहाँ पे बचा 2p, यहाँ पे बचा 24, यानी कि p की वैल्यू कितनी आई थी 12। अगर किसी चीज को तुम 92 में बेच रहे हो, 12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट सी बात हो सामान कितने का खरीद के लाओगे, 80 रुपए का खरीद के लाओगे। और मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन करके देखना है ना, ये क्वेश्चन हमसे हो रखा है पहले, हमने मॉक टेस्ट के अंदर करवा रखा है इस क्वेश्चन को। ए पर्सन बाय सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल एट 20 पर रुपी, ये आने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चले हुए हैं, आने वाले क्वेश्चन है, आपको इनके ऊपर ध्यान रखना है। 20 पर रुपी एंड इक्वल एट दी 30 पर रुपी, कोई मार्बल खरीद के ला रहा है ये, है ना। ए पर्सन बाय सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल एट 20 पर रुपी एंड इक्वल नंबर एट 30 पर रुपी, ही मिक्स देम एंड सेल देम 25 पर रुपी। आप कोई भी एक ऐसा नंबर मान लो अपने दिमाग में जो आपको लगता है कि इन दोनों के ऊपर जाने लग रहा है, कोई भी एक नंबर मान लो आप, आपका जो मन करता है, और वो नंबर तब ठीक रहे जब इन दोनों का एलसीएम, नहीं तो आपको एलसीएम बनाना पड़ेगा, है ना, आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर मैं मान लेता हूँ 10 यहाँ से ला, 10 यहाँ से ला, अब बराबर रहना नंबर, कतई कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली, इस चीज को आप बना के चलना कि आपसे ये चीजें ना करवाता हुआ चले। मिक्स करके इनको सेल करना है उसको 25 रुपए के अंदर। मैं मानता हूं कि 60 मार्बल यहाँ पे लाया था ये ₹20 के अंदर, है ना, और 30 रुपए के अंदर इसने 60 मार्बल अगले कौन से लेके आया ₹30 के अंदर, तो ये वाली चीज रही होगी इसके पास। इन 60 का यहाँ पे रेट क्या रहा है 1200 रुपए रहा है, 60 इंटू 20, इन 60 का यहाँ पे क्या रहा है 1800 रुपए रहा है, यानी कि कितना रेट हो गया 3000 रुपए हो गया। 3000 रुपए का क्या था सीपी था। अब जब बेचने की बात आई तो इसने कहा है कि सेल देम एट 25 पर रुपी, 25 पर एक एक रुपए की बात चल रही है क्या, मार्बल एट 20 पर रुपी एंड एट 30 पर रुपी, ₹20 लिख दिया हमने। इसने कहा है कि 1 रुपए के अंदर 20 और 1 रुपए के अंदर 30 पीस ला रहा है। स्टेटमेंट समझ देखिए भाई,
ये रुपया दिया गया है, एक रुपया दिया गया है, ये हमने उल्टा कर दिया। क्या कह रहा है कि 20 मार्बल, 20 मार्बल दे रखे हैं और ये ला रहा था ₹1 के अंदर, और आगे वाले जो 30 मार्बल हैं ये ला रहा था ये ₹1 के अंदर। मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें बता रखे कि आपको पैसा बराबर नहीं करना, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इनटू में क्या करना है मेरे भाई, इसको भी 60 बनाना है, इसको भी 60 बनाना है, तो इंटू 3 यहाँ कर दो और इंटू 2 यहाँ कर दो। ठीक है, तो 20 मार्बल लाया ₹1 के अंदर, यानी कि 60 मार्बल जो हैं, और मिक्स करके इनको सेल कर रहा है ये ₹25 के अंदर। ₹25 के अंदर इनको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है भाई। ठीक है, ₹1 ये हो गया, ₹1 ये हो गया, 25 पर रुपी पीस देने लग रहा है। 20 लेके आया ₹1 में, 30 लेके आया, तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन 50 मार्बल का जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹2 आ रहा है भाई, ₹2 आ रहा है। और जब ये बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 25 पर रुपी, 25 ₹1 के अंदर, तो ₹1 के अंदर, तो 50 मार्बल ₹2 के अंदर ही दे रहा है, तो इसके लिए तो नो लॉस, नो लेन देन में कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा भाई। मिक्स करके सेल कर रहा है उनको एट 25 पर रुपी। इज गेन और लॉस इन द ट्रांजेक्शन इज, इसमें तो कोई उसको लॉस कोई गेन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लेके आया 20 ₹1 के और अगले लेके आया 30 ₹1 के, और टोटल बन गई ये 50 हो गए ₹2 के। 25 की ₹1 के कॉस्ट के हिसाब से बेच रहा है, तो 50 की 2 कॉस्ट हुई, इसके हिसाब से भी इंटू 2 करोगे, इंटू 2 करोगे, यानी कि लाया भी ₹2 के और बेच भी ₹2 दिए, तो नो प्रॉफिट नो गेन होना चाहिए भाई। यहाँ पे इन्हें मिला के किस हिसाब से बेचता है कि लेन देन में उसका लाभ और हानि 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 हानि। ठीक है, प्रति ₹20 की बराबर संख्या में मार्बल इक्वल नंबर एट 30 पर रुपी, इनके नंबर बराबर बना लेते हैं भाई, यही समस्या बन रही होगी फिर। 20 ₹1 के, ₹20 ₹1 के और ₹30 भी ₹1 के, इनके नंबर बराबर बना लेते हैं, गुना में 3 और गुना में 2। लेट्स सी, यहाँ पे आ गए 60 मार्बल आ गए, रुपया नहीं लगेगा इसके साथ फिर। ये 20 मार्बल हैं, ये 30 हैं, तो यहाँ पे आ गए 60 मार्बल हो गए ₹3 के। ठीक है, और यहाँ पे भी 60 मार्बल हो गए ₹2 के, यानी कि 120 मार्बल आ गए, कितने के आ गए, या आ गए ₹5 के। यहाँ से ये वाली बात निकल के आती है, 120 मार्बल कितने रुपए के आ गए, 5 के। अब इनको जब ये बेच रहा है तो 25 पर रुपी दे रहा है, यानी कि ₹1 में कितने दे रहा है, 25। ठीक है, अगर भाई ₹1 के 25 अगर ₹1 में आ रहे हैं तो एक की रही होगी 1/25, और गुना में मेरे को निकालना है 120 का, तो 5 से अगर आप काटते हो तो यह आ गया 5 दूनी 10 और 5 24 और 5, यानी कि 24/5, और 24.5 का मतलब 4.8, ₹4.8 लगते हैं, तो लॉस हो रहा है इसको, यही बात पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, ₹4.8। देखो सामान कितने का लेके आ रहा था, ₹5 का, बेच रहा है कितने के अंदर, 4.8 के अंदर, 0.2 का लॉस हो रहा है, कितने पे, 5 के ऊपर, ये 10 ये पॉइंट ले ही आता हूं मैं नीचे, और गुना में 100, तो 50 को 2 बार गया, यानी कि 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 4% का लॉस हो रहा है। देखिए भाई एक ही दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे ऐसी दी गई है, 20 पर रुपी, ₹1 में 20 पीस खरीद के ला रहा था, और 30 पर रुपी यहाँ पे खरीद के ला रहा था। एक चीज हमने देखी, ये इक्वल नंबर रखने हैं, 20 और 30 को 60-60 बनाना है, ये जरूरी है। ठीक है, ये हमने बनाया, हमारे पास टोटल कॉस्ट आई ₹5। अब 120 ही बेचेगा, अगर 120 सामान लेके आया है तो 120 ही बेचेगा। अगर ₹1 के 25 आ रहे हैं तो 120 आए ₹4.8 के, ये हमारे पास निकला। ₹4.8 का मतलब है कि 0.2 का क्या हुआ, नुकसान, किस पे, ₹5 पे, गुना में 100 किया। ये पॉइंट हम हटा देंगे यहाँ से, और पॉइंट अगर हटा देंगे तो भाई ये वाली चीज जो है ना हमारे लिए कितना बन जाएगी, 4% का लॉस बन जाएगी। 4% लॉस का मतलब ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। हर्ष का एक्सपेंडिचर और सेविंग है 3:2 के अंदर। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि उसकी जो खर्चा है और जो बचत है
इन दोनों का अनुपात है 3:2। मैंने बार बार कह रखा है, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए अपने दिमाग में मान लो कि इसका खर्चा 300 रुपये रहा होगा, ताकि कि तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी आसान हो जाए बस, और इससे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाए। अगर कोई 300 रुपये खर्च करने के बाद भी 200 रुपया बचाता है तो उसकी जो सैलरी रही, उसकी जो इनकम रही होगी कितनी रही होगी, ₹500। वो 500 के बराबर क्या कर रहा होगा, अमाउंट को सेव कर रहा होगा। 300 रुपये 200 रुपये ये हो गया। अब कह रहा है कि उसकी इनकम 10% बढ़ा दी गई। अगर पहले जो उसकी इनकम 500 रुपया थी, अब उसकी जो न्यू इनकम बन गई वो ₹550 बन गई, ये वाली उसकी नई इनकम आ गई। 10% की ग्रोथ की गई है। 10% का मतलब 1/10, 500 का 1/10 50, 500 के अंदर 50 जोड़ दो, 550 रुपया। अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 550 रुपया बढ़ गई। जैसे आदमी की सैलरी बढ़ेगी वो अपना खर्चा भी बढ़ाएगा। इसका खर्चा बढ़ा है 12% से, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज। खर्चा कहां पे था, 300 रुपया। अगर आप 300 का 12% निकालेंगे, 300 का 12% निकालेंगे तो 36, यानी कि कितना आ गया आपके पास, ₹36 रुपया जोड़ दो किसके अंदर, 300 के अंदर। अब कितना आ जाएगा, 336 रुपया क्या कर रहा है ये, अब खर्चा कर रहा है। अब 336 रुपया किस पे खर्चा कर रहा है, 550 के ऊपर कर रहा है। यानी कि जो बचत होगी वो किसके बराबर होगी भाई, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया, यानी कि 214 रुपये अब बचाने लग रहा है। कितने बचा रहा है, 214 रुपये बचा रहा है। पहले कितने बचा रहा था, 200 रुपये। 14 रुपीज की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो इधर लिख दीजिए 14 की ग्रोथ किसके ऊपर, 200 रुपये के ऊपर, और गुणे में 100। तो भाई 7% जो है ना वो एक्चुअल ग्रोथ हो गई। 7% एक्चुअल ग्रोथ मेरी बन गई है। ऑप्शन नंबर बी मेरे लिए आ गया। If the sum of two number is 36, their HCF and LCM are 3 and 105। दो नंबर का सम 36 के बराबर दे रखा है। देखिए अगर HCF 3 है यानी कि नंबर 3 का मल्टीपल रहा होगा, तो 3A और 3B ये वाला नंबर रहा होगा, 3A और 3B के बराबर। HCF and LCM are 3 and 100 pi respectively. The sum of the reciprocal of the number is, सम पूछा रेसिप्रोकल का। पहले तो ऐसे नंबर निकाल के लाओ जिनका यही रहा होगा भाई। तो एक नंबर तो 15 और 21 का शायद यही काम बन रहा है, 15 और 21 का सम भी 36 बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। 15 और 21 वो नंबर रहे हैं, इनके रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/15, यही पूछा ना था, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और प्लस में 1 में 21। तो 15 और 21 का तो एलसीएम उन्होंने दे रखा है, कितना आ रहा है, 105 के बराबर। 15 से 7 यानी कि 7 लिख दो, प्लस में 21 से 5 12, तो 12/105 आ रहा है। 12/105, 3 से अगर आप काटोगे तो ये 4 बार, और ये कितनी बार, 35, 35 टाइम, तो 4/35 का मतलब सी ऑप्शन मेरे लिए बन जाएगा भाई। तो 4/35 ये वाला नंबर आया गया। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई 18वां क्वेश्चन है, फॉर मेटल रोड ऑफ ए लेंथ 78, 104, 117 मीटर, 169 मीटर आर इन कट इन द पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। बराबर बराबर लेंथ में तभी कटती हैं जब आप इनका एचसीएफ निकाल लोगे दोस्त। और एचसीएफ निकालने की एक शानदार चीज तुम्हें बताता हूं मैं ना, इनको उसमें मत डाला करो, डिवीजन में डाल डाल के निकालते हैं। अब उम्र नहीं रही है, इनका गैप देखो 104, 117 गैप कितना है, 13। इनका गैप देखो, ये भी इनका गैप देखो 13। या तो एचसीएफ 13 ही है या 13 का कोई मल्टीपल है। 13 का कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो 13 ही इनका एचसीएफ आ रहा है। यानी कि जो इक्वल लेंथ रही है, जो लेंथ जिससे ये काटने, वो क्या रही है, 13 मीटर के बराबर है। 13 मीटर की वो लेंथ रही है। 13 से अगर 78 काटना है तो कितना बनेंगे, 6 बनेंगे। 13 से अगर 104 काटना है तो कितने बनेंगे भाई, 7 और 8, ठीक है। अगर 13 से 117 काटना है तो कितने बनेंगे, 9। और 13 से 169 काटना है तो कितने बनेंगे, 13 ही बनेंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर है इसका ये। तो 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 17 कितना बनेगा, 36। 23 और 17 कितने हैं भाई, 40 बन रहे, कितने बन रहा है, 14 और 9 23, 23 और 13, ठीक है 36 ही बन रहे हैं। 23 और 13 36 के बराबर ही वैल्यू बनने लग रही है। तो 36 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या देखो तुमसे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगवा के और तुमसे ये पूछ लिया कि कितने कटेड पीस बनेंगे। अगर 13 13 के तुम 78 के पीस काटने हैं तो कितने पीस काटोगे, 6। 104 के 13 13 काटने तो 8 पीस काटोगे। 117 काटने तो 9 पीस काटोगे। तो हर एक प्रकार से अलग अलग पीस आप काटते हुए चलोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। a प्लस में 2b की वैल्यू 6 के बराबर आ रही है। a प्लस में 2b की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 के बराबर। a प्लस में 2b इज इक्वल टू 6। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो 2a प्लस में 1/b की वैल्यू पूछी गई है। या तो आप वैल्यू पुटिंग यूज करो,
या आप इक्वेशन को सोल्व करो। देखो अगर मैं यहाँ 2 रख रहा हूं, यहाँ भी 2 रख रहा हूं, बात बन रही है मेरी। यहाँ 2 रख दूं, यहाँ भी 2 रख दूं, तो बात बन गई। यानी कि a की वैल्यू भी 2 आ रही है, b की वैल्यू भी 2 आ रही है। देखो 2 प्लस में 4 6 और 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि वैल्यू पुटिंग से हम कर रहे हैं, 2 और 2 दोनों जगह मैंने रख दिया। तो 2/a का मतलब 2/2 प्लस में 1/2, ये 1 बन गया। तो 1 प्लस में 1/2 का मतलब कितना आ गया, 3/2, और 3/2 का मतलब कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये वाली चीज मेरे पास जो है ना बन गई है। दीपांशु डोनेट ब्लड थ्राइस इन 2 ईयर, है ना। दीपांशु में खून ही नहीं है बेचारे में, कहां से डोनेट करेगा दीपांशु 3 बार ब्लड डोनेट करता है भाई 2 साल के अंदर। देखिए दोस्त 2 ईयर के अंदर, और ये क्वेश्चन ऐसा है ना, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे गलत करके आते हैं। 2 ईयर के अंदर 3 बार में, 3 टाइम्स में करता है। कितने लीटर डोनेट कर देगा 6 साल के अंदर भाई साहब, 6 साल के अंदर। अगर इधर गुना 3 हो रहा है बंधु, तो इधर भी कितना होगा, गुना 3 होगा, यानी कि 9 टाइम्स होगा। ये तो पक्की बात है। ये एक तो चीज सीखिए, 9 बार क्या करेगा, खून को डोनेट कर देगा। खून छोड़ना ही नहीं, खून सारा पी जाना है। अगर हर एक टाइम में 350 ml है, तो 350 इंटू में 9 कर दूंगा भाई मैं। ठीक है, 350 इंटू में 9 तो कितना आ गया, 2700 और 450, 3150 आएगा, यानी कि 3.15 लीटर बन जाएगा। ये देख लेना भाई, 3150 ml आएगा, ml को लीटर बनाओगे तो ये बन जाएगा 3.15। ठीक है, ये वाली चीज आपकी इधर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। लिस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े, देन डिवाइडेड किया जाए ऑल द डिजिट फ्रॉम 1 बाई 1 to 9 लिख लेना। 1 to 9, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा होता है जो सबसे कटता है। लिस्ट नंबर है 2520, ये एक आइडेंटिटी भी आती है, 1 से लेके 9 तक सभी डिजिट तक कटने वाला जो पहला नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है, वो 2520 है, यही मिलेगा, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 11 का मल्टीपल है, ये 17 का मल्टीपल है, ये 13 का मल्टीपल है, यही बच गया, यही आंसर बन गया 359। ठीक है, यही बच गया, यही आंसर लगा दिया। 23 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 24वां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, बाकी कोई नहीं होता। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और कौन सा आ गया 29 31 और 37। ठीक है, 41 43 47, यही बनते होंगे शायद। 3 3 6 3 9 और 2 11 11 और 3 14 और 1 15। ठीक है, 15 बनते हैं, तो 15 मैंने लगा दिया। वैसे भी याद होना चाहिए तुम्हें, 15 प्राइम नंबर आते हैं 0 से 50 तक, छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, प्लस में 4 की क्यूब, अप टू 99 की क्यूब। होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, आंसर डाल देना। एक चीज मैं बता देता हूं, जब आप क्यूबिक टर्म दे रखी हो तो सम निकालने के लिए हम यूज करते हैं n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आगे तो कर लोगे। आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।